तो आज हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं बेटा। आज जो टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है वो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ठीक है, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस? सबसे पहले हमें ये समझना होगा। देखिए, अलग अलग अगर हम समझे, हेडिंग आप लोग सब लोग डाल लिएगा बेटा, सॉफ्टवेयर प्रोसेस। अगर हम सब लोग सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेस को थोड़ा सा अगर अलग अलग समझे तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज प्रोसेस? सॉफ्टवेयर हम सब लोग जानते हैं, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। Software is a set of programs, procedures, uh, associated documents. In associated documents involve flowcharts and manuals. ठीक है ना? That describes the program and how they are to be used. What is a software process? क्या आप लोग इसको लिखना भी चाहेंगे? बेटा हाँ ना में जवाब दिए। यस। कुछ लिखते चल रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं तो लिख लिए। मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड स्लो करता हूँ। देखिए, सॉफ्टवेयर इज स्पेसिफाइड द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सीधी सी बात, software specified the set of computer programs, procedures, and associated documents. These documents involve the flowcharts, data flow diagrams, ER diagrams, manuals, etc. That describes the program and how they are to be used. That describe the program and how they are to be used. ये तो एक सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग हमेशा से, जब से हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू किया, हम लोग पढ़ते चले आए। नाउ व्हाट इज अ प्रोसेस? प्रोसेस क्या चीज है? प्रोसेस कोई बता पाएगा? हम लोगों ने बहुत बार यूज किया है प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम लोगों ने बहुत सारी प्रोसेसेस यूज की हैं, लेकिन क्या कोई बता पाएगा सॉफ्टवेयर प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोसेस में हमने पढ़ा था उसमें बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता दे रहा हूँ। लिखिए, अ प्रोसेस is defined as a phase-wise action. A process may be defined as a phase-wise action that is carried out in a zero to a finite period. Phase-wise action. Phase-wise action. प्रोसेस हमारा क्या है? फेज वाइज एक्शन है। वो आगे फेजेस मैं आपको बताता हूँ। हम अभी आप चीजें लिख लिए, समझ लिए। फेज वाइज एक्शन दैट इज कैरीड आउट from 0 to a finite time period, that is carried out from 0 to finite time period to accomplish a predefined and well established goal. Predefined and well established यानी जो पहले से आपको बता दिया जा चुका है और बहुत अच्छे से समझा जा चुका है। प्रोसेस की और भी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन किए जा सकते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या चीज है? एक अब ये हम लोगों ने सॉफ्टवेयर अलग समझ लिया, प्रोसेस अलग समझ लिया। अब हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस को एक साथ समझते हैं। नाउ व्हाट इज दिस सॉफ्टवेयर प्रोसेस? लिखिए, अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी। अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज अ सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटी। लिखिएगा रिलेटेड, बहुत अच्छा वर्ड लगेगा, फिर खाली एक्टिविटी ना लिखिए। अ सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटी that leads to the production of the software. That leads to the production of the
software. Production of Production of the software. सॉफ्टवेयर प्रोसेस ही काम करता है, प्रोडक्शन एक सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोसेस होती है, तो इसीलिए दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर. These activities involve the development of a software. देखिए, these activities involve the development of the software from scratch, from scratch from scratch to a well-built system. From scratch to a well-built system. Any software process include following four activities. ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. Any process, any software process include following four activities. Following four activities. सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, हेडिंग से हम मैं खाली हेडिंग अभी बता रहा हूँ. सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डिजाइन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन. सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन पहली है, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन. सेकंड है सॉफ्टवेयर डिजाइन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन. Software design, development and implementation. Third है software verification and validation. Software verification and validation. उसका लास्ट में आ जाता है सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन. सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन, इसको हम मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं. सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन को हम मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं. ब्रैकेट में इसको मेंटेनेंस भी लिख सकते हैं. ब्रैकेट में लिख लिएगा इवोल्यूशन को मेंटेनेंस. आप पैराग्राफ में एक दो चीजें लिख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लिए. A process is considered as a hierarchical perception. A process is considered a hierarchical perception. Hierarchical, HIERARCHICAL, hierarchical. मेरी वॉइस अगर डिस्ट्रैक्ट हो रही है तो मैंने स्पेलिंग बोली है, अदरवाइज मुझे मालूम है आप लोगों को स्पेलिंग आती है. Hierarchical perception. Perception. कॉमा करके लिखिएगा. All development processes start from some
नीड्स बहुत बेसिक सी चीज है। स्टार्ट फ्रॉम सम नीड्स। Therefore, the solution of the solution the solution the solution starts from the action. Therefore, the solution starts. Therefore, the solution starts with the action. कर दिए from the action ये could be with the action to understand the needs. To understand the needs. उसके बाद कॉमा कर दिएगा नीड्स के बाद। टू अंडरस्टैंड द नीड्स, सबसे पहले नीड्स को समझना है। एंड देन प्रोसीड्स टू द प्लान हाउ टू मीट देम। जो नीड्स आपने समझी हैं, जो आपने नीड्स निकाली हैं, उन नीड्स तक पहुंचने में कैसे क्या काम करना है। हाउ टू प्रोसीड टू मीट द now during the planning during the planning all the available and required resources are compared. During the planning, all the available and required resources are compared to obtain an idea of the feasibility of the solution. ठीक है। Now these plans are then executed. Now these plans are yeah, this plan now the plan is करके भी कर सकते हैं। Now the plan is executed by applying various methods and tools in order to implement the development. In order to implement the development. In order to implement the development. अब सबसे पहले हेडिंग डालिए सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। जो 4 एक्टिविटीज मैंने लिखाया था सॉफ्टवेयर प्रोसेस की 4 एक्टिविटीज, अब उसमें सबसे पहली है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। Software specification is also termed as requirement engineering.
Software specification is also termed as requirement engineering. Requirement engineering. लिखिए the functionality of the software, the functionality of the software, the functionalities of the software and the constraints and the constraints and the constraints are defined at this stage, are defined at this stage. All the functionality of the software and the constraints are defined at this stage. Next, software design, development and implementation. Software, next point is software design, development and implementation. At this stage, the software is to be designed and programmed. At this state, या स्टेट लिख लिया स्टेज लिख लिए दोनों वर्ड कॉमन है कोई दिक्कत नहीं एट दिस स्टेज द सॉफ्टवेयर इज टू बी डिजाइंड एंड प्रोग्राम्ड एट दिस स्टेज द सॉफ्टवेयर इज टू बी डिजाइंड एंड प्रोग्राम्ड नेक्स्ट स्टेज है सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन software verification and validation. At this state, the software is validated. At this state, the software is validated. The software is validated to ensure that it does what the customer wants. To ensure that it does what the customer wants. What the customer wants. It to ensure that what the customer wants. Or in other words, or in other words, or in other words, that all the specifications, all the specifications meets the customer needs, meets the customer needs. Meets the customer needs. नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन. सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन को मैंने बताया ब्रैकेट में आप मेंटेनेंस भी लिख सकते हैं. सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन. देखिए द सॉफ्टवेयर, the software must evolve to meet the changing client's need. Software must evolve to meet changing client's needs.
और इन अदर वर्ड्स, इसको दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं। द सॉफ्टवेयर इज बीइंग मॉडिफाइड टू मीट कस्टमर, द सॉफ्टवेयर इज बीइंग मॉडिफाइड टू मीट कस्टमर, the software is being modified to meet customer and market requirement changes, या दूसरे अल्फाज में इसको बदल के देते हैं, and the changes of market requirements, ये changes in market requirements, changes in market requirements, ठीक है। अच्छा, सॉफ्टवेयर प्रोसेस में खाली यही एक्टिविटीज नहीं होती है, कुछ और सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती है जिसको अभी डिस्कस नहीं किया जाता है, किसी बुक में भी वो सब चीजों को डिस्कस नहीं किया है, लेकिन फिर भी होती हैं। देयर आर आल्सो सम सपोर्टिंग एक्टिविटीज करके लिखिए, देयर आर आल्सो सम सपोर्टिंग एक्टिविटीज there are also some supporting activities such as configuration and change management, configuration and change management, configuration and change management, जहाँ पे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट और उन सब चीजों की बात आएगी, अपग्रेडेशन की बात आएगी, वहां पे सब चीजें आएंगी, कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, along with the other activities, along with the other activities। अब जब आप जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, इन अदर एक्टिविटीज और इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानते जाएंगे, ठीक है ना। तो सपोर्टिंग एक्टिविटीज में और क्या क्या चीजें आ गई, कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, along with other activities। अब जो और along with other activities हैं वो हम लोग आगे जब हम लोग चैप्टर्स डिस्कस करेंगे तब उसमें बीच बीच में अपने आप समझ में आता रहेगा। बेसिकली ये 4 एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस। क्या चीज, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस, सॉफ्टवेयर डिजाइन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन और सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन। बेसिकली आप ये 4 एक्टिविटीज आपको याद रखनी है जब भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बात की जाए, ठीक है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग मिलेंगे। Okay, sir.